ओम शांति। ज्ञान तलवार का सही प्रयोग। ब्रह्मा कुमार विनायक सोलार प्लांट शांतिवन से हैं। इतिहास में जब जब तलवार म्यान से बाहर निकली है तब तब अशांति, वेर, विरोध, युद्ध, रक्तपात जैसा घोर परिणाम ही नजर आया है। इसलिए ही एक दार्शनिक ने कहा है कि इतिहास के पन्ने स्याही से नहीं बल्कि रक्त से लिखे गए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर आदि ने औरों पर अपनी तलवार चलाई। सैकड़ों देशों ने अन्य देशों पर तलवार चलाई। लाखों राजाओं ने अन्य राज्यों पर तलवार चलाई। अरबों खरबों सैनिकों ने एक दो पर तलवार का प्रहार किया, लेकिन परिणाम क्या निकला? करोड़ों की मृत्यु, असंख्य लोगों के अंग भंग, रक्तपात, लूटमार, माताओं बहनों की मानहानि, पतियों को युद्ध में खो बैठी, अबलाओं का विलाप, अनाथ बच्चों का क्रंदन, यही तो था औरों पर तलवार चलाने का नतीजा। औरों पर तलवार चलाने वाले कभी स्वयं प्रिय नहीं बन सकते। वे सदा पश्चाताप की अग्नि में खुद को जलते हुए अनुभव करते हैं। भारत भूमि के सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक और महावैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात के गवाह है। युद्ध में की गई अपार हिंसा से सम्राट अशोक का मन घायल हुआ। वे दुख और पश्चाताप के सागर में डूबे। हिंसा का मार्ग छोड़ जब वे शांति का संदेश देने लगे तब स्वयं प्रिय महसूस करने लगे। सर आइंस्टाइन तो हिरोशिमा और नागासाकी पर की गई हिंसा से अपनी अंतिम सांस तक व्याकुल रहे। ईश्वरीय ज्ञान भी तीक्ष्ण तलवार है। आध्यात्मिक भाषा में ईश्वरीय ज्ञान को तीक्ष्ण तलवार कहा गया है, जो हजारों सालों से मन और बुद्धि में जमे अज्ञान को काट देती है। ईश्वरीय ज्ञान के 7 दिन के आरंभिक कोर्स में यह बात स्पष्ट रूप से सिखाई जाती है कि यह ज्ञान केवल स्वपरिवर्तन के लिए ही है। इस ज्ञान तलवार को स्वयं पर प्रयोग कर अपने आसुरी संस्कारों को जो काट लेते हैं वे देव मानव बन जाते हैं। लेकिन कई बार पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते चलते जिस ज्ञान तलवार का प्रयोग स्वयं पर होना था वह औरों पर होना शुरू हो जाता है। ज्ञान दान करना अलग बात है, लेकिन श्रीमत के अनुसार औरों के अंदर परिवर्तन चाहना, उनकी कमजोरियों के प्रति विरोध व्यक्त करना, परिवर्तन न दिखने पर उनके साथ नफरत करना, सेवा में सहयोग न देना, उनके कर्म श्रीमत अनुसार न होने पर उस बात का वातावरण बनाना, इसको कहते हैं औरों पर ज्ञान तलवार चलाना। इसका परिणाम क्या हुआ? वही जो युद्ध भूमि में हुआ करता था। अंतर केवल इतना ही है कि वहाँ स्थूल रूप में हिंसा व हानि होती थी और यहाँ सूक्ष्म रूप में होती है। जैसे ही औरों को हम ज्ञान तलवार का निशाना बनाते हैं, तुरंत ही उनसे बाहर निकलती है क्रोध की तलवार। इस प्रकार का सामना करने के लिए हम निकालते हैं अहंकार की तलवार। ऐसे तलवारों का झुंड बढ़ता जाता है। यदि हम सोचें कि फलाने व्यक्ति ऐसे व्यवहार न करे, इनके बोल ऐसे निकालने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अर्थात औरों की पुरुषार्थहीनता पर कितनी भी हम ज्ञान तलवार चलाए, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से दुख, अशांति, मनमुटाव
ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, अभिमान, अपमान आदि नकारात्मक बातों का तांडव नृत्य ही है। कुछ पुरुषार्थी आत्माएं स्वपरिवर्तन को भूल दूसरों के अवगुण देखने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। यह कितना बड़ा हादसा है। असंतुष्टता सदा उनकी छाया बनकर रहती है। स्वयं से, प्रभु से और परिवार से वे कभी भी आशीर्वाद का अनुभव नहीं कर पाते। और ज्ञान तलवार का प्रयोग जो स्वयं पर करते हैं, वे हर कदम पर, हर बात में स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं। खुद को बदलते बदलते वे लोहे से सोना बन ईश्वरीय परिवार में आदर्श बन जाते हैं। जैसे अर्जुन को केवल पंछी की आँख ही दिखी, वैसे ही इनका निशाना भी सदा ही स्वपरिवर्तन पर टिका रहता है। इसलिए इनका संस्कार परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता है। इनसे अनेकों को यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी इन जैसे बने। संतुष्टता, शांति, शीतलता, प्रेम, धैर्य आदि गुणों का वे निरंतर स्वरूप बनकर रहते हैं। ऐसे स्वयं पर ज्ञान तलवार का प्रयोग कर स्व की बुराइयों का बलिदान देने वाली पुरुषार्थी आत्माएं स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बन जाती है, क्योंकि उनका यह बलिदान स्वयं भगवान द्वारा स्वीकारने योग्य होता है। ऐसे सदा स्वपरिवर्तन की धुन से लगी हुई आत्माएं ही विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनती है। अच्छा, ओम शांति।